तो फिल्म की शुरुआत होती है 15 फरवरी 2009 मुंबई से, जहां पर कि हम डायमंड के एक एग्जीबिशन को देख पाते हैं। इस एग्जीबिशन में बहुत ही बड़े बड़े लोग आए हुए थे। इस एग्जीबिशन में बहुत सारे हीरे जवाहरात भी रखे हुए थे और हाई सिक्योरिटी भी थी। तभी अचानक से हम एक आदमी को देख पाते हैं जो कि टेलीफोन पर घबराते हुए पुलिस को कॉल करता है। उसके हाथ में कागज का टुकड़ा भी था और वो उसे पढ़ते हुए पुलिस को बताने लगता है कि एग्जीबिशन जब हो रहा था उसी एग्जीबिशन में लगभग 5 मिनट के अंदर ही चोरी होगी और एग्जीबिशन के सारे डायमंड्स को चुरा लिया जाएगा। ये बात जब पुलिस को मालूम चली तो पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई और उन्होंने इमरजेंसी सायरन भी बजा दिया था, जिससे कि एग्जीबिशन में जितने भी लोग थे उन सभी को एक दूसरे कमरे में भेज दिया गया था। और तभी इन लोगों को फायरिंग की आवाज सुनाई पड़ती है और मालूम चलता है कि किसी ने एग्जीबिशन पर हमला कर दिया है। उनके पास AK-47 थी और वह पुलिस पर हमला कर देते हैं, लेकिन पुलिस इन सभी को यहीं पर मार गिराती है। लेकिन तभी यहाँ पर कामनी और मंगेश भाई को पता चलता है कि जो हीरे यहाँ पर मौजूद हैं अब वो गायब हैं। मंगेश भाई यहाँ पर पुलिस को बताते हैं कि यहाँ पर हीरे के 5 टुकड़े रखे हुए थे जिनकी कीमत लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए है। ये बात जब पुलिस ने सुनी तो वो पूरी तरह से हैरान रह चुके थे और जब वो पुलिस वाला तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जसमिंदर को बुलाता है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड एकदम सॉलिड है। जसमिंदर के पास आज तक जितने भी केस आए हैं उन सारे केस को उसने सॉल्व किया है, इसलिए ये केस भी उसे मिला है। पुलिस वाला यहाँ पर जसमिंदर को सारी चीजें बता देता है। बाद में पुलिस वाला यहाँ से चला जाता है और फिर जसमिंदर, मंगेश भाई, कामनी और बाकी सारे लोगों से पूछताछ करने लगते हैं। अब क्योंकि जिन लोगों ने हमला किया था उन लोगों ने CCTV फुटेज भी पूरी तरह से उड़ा दिया था, इसलिए यहाँ पर जसमिंदर चेक करता है कि आखिर CCTV फुटेज जब बंद हुआ था तब सारे लोग कहाँ कहाँ खड़े थे, वो वैसे ही खड़े हो जाएं। सारे लोग जैसे तैसे खड़े हो जाते हैं और मंगेश भाई और कामनी ने बताया कि इस रूम से दूसरे रूम में वही आखिर में गए थे और उन हीरों के सबसे ज्यादा नजदीक सिकंदर था जो कि लगभग 6 फुट की दूरी पर था, इसलिए पुलिस वालों को सिकंदर के ऊपर शक हो रहा था। सिकंदर से पूछताछ की जाती है और वो बताता है कि वो तो एक कंप्यूटर टेक्नीशियन है। वो बताता है कि वो कानपुर में रहता है लेकिन यहाँ बस वो काम से आया है। अभी यहाँ सिकंदर को जाने दिया जाता है, लेकिन सिकंदर तो यहाँ हड़बड़ी में जा रहा होता है। ये चीज जसमिंदर ने देख ली थी। जसमिंदर ने सिकंदर को तुरंत ही रोका और उसे कहा कि आखिर वो इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहा है। तो जसमिंदर सिकंदर से फिर से पूछता है कि जब अलार्म बजा था तो वो कहाँ पर खड़ा हुआ था। यहाँ पर सिकंदर फिर से बताता है वो सारी चीजें जो उसने पहले से बता दी थी, लेकिन इस बार उसने जगह गलत बताई थी, इसलिए सिकंदर के ऊपर जसमिंदर को शक हो रहा था। जसमिंदर को जितना शक जसमिंदर के ऊपर हो रहा था उतना ही शक उसे मंगेश और कामनी के ऊपर भी हो रहा था। जसमिंदर यहाँ पर तीनों से कहता है कि तुम तीनों में से एक चोर है, क्योंकि आज तक उसका इंस्टिंक्ट कभी भी गलत नहीं हुआ है। लेकिन जब जसमिंदर को मालूम चला कि उन हीरों की कीमत लगभग 60 करोड़ रुपए है तो वो तुरंत ही कमिश्नर सर को कॉल करता है और कहता है कि सर आपने मुझे यहाँ कहाँ फंसा दिया है। तो वो कमिश्नर सर कहते हैं कि तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत ही सॉलिड है, इसलिए खुद मिनिस्टर ने यहाँ पर मुझे कॉल किया है और तुम्हारा नाम रिकमेंड किया है। साथ ही कमिश्नर सर ने यहाँ जसमिंदर से एक बात और कही है कि अगर वो इस केस को सोल्व कर देता है तो उसे मेडल के साथ साथ प्रमोशन भी मिल जाएगा। तो जसमिंदर उनसे कहता है कि वो 24 घंटे के अंदर ही इस केस को सोल्व करके दिखाएगा और यहाँ जसमिंदर उन तीनों से बात करने लगता है। वो कहता है कि अच्छा यही होगा कि तुम मुझे बता दो, वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मुझे तो मालूम है तुम तीनों में से ही एक चोर है। लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था, इसीलिए जसमिंदर मंगेश भाई, सिकंदर और कामनी को जेल ले आता है, जहाँ पर कि अब वो इनसे पूछताछ करने वाला था। सबसे पहले जसमिंदर सिकंदर को कुर्सी से बांधता है और जब वो उसे मारने ही वाला था कि तभी वो उसे कहता है कि ये ट्रैक रिकॉर्ड किसी तरह से पागलपंती करके कमाया होगा। तभी यहाँ पर जसमिंदर उसे चांटा मार देता है और जाते जाते जसमिंदर सिकंदर से कहता है कि जब आपको एहसास होगा कि मैंने ये चोरी नहीं की है तो आपको बहुत पछतावा होगा। अब तब मैं देखना चाहूंगा कि आप मेरी आंखों में आंख डालकर माफी मांगे। पर जसमिंदर कहता है कि ऐसा तो कभी भी नहीं होने वाला है। जिसके बाद कहानी 15 साल आगे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर कि हम जसमिंदर को देखते हैं जो कि अब पूरी तरह से बेवड़ा हो चुका है। तभी उसे SI सर बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अब फुल टाइम शराब पी सकते हो क्योंकि तुम्हें पूरी परमिशन है। दरअसल में यहाँ पर जसमिंदर को सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि वो ड्यूटी ठीक ढंग से नहीं कर रहा था और साथ ही ड्यूटी पर शराब पीता रहता था, जिस वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया था। यहाँ से निकलने के बाद जसमिंदर तुरंत ही अपनी वाइफ कौशल्या के पास जाता है जो कि कोर्ट में थी और यहाँ पर मालूम चलता है कि आज इनका डिवोर्स भी होने वाला है। मतलब कि एक ही दिन में जसमिंदर को 2 बुरी न्यूज मिल चुकी थी, जो कि सबसे बुरी बात थी। जसमिंदर कौशल्या से कहता है कि शायद हम इतने भी बुरे नहीं थे, लेकिन कौशल्या उसे कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, बस टाइम से पैसे भेजते रहना, क्योंकि जो प्रॉपर्टी तुमने मेरे नाम की है अगर वो मेरे नाम ही हो जाएगी तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए पैसे भेजते रहना। जिसके बाद रात होते ही जसमिंदर शराब पीने के लिए निकल पड़ता है। वो बहुत सारी शराब पीता है। लग तो ऐसा रहा था जैसे जसमिंदर का 15 साल पहले वो केस सॉल्व ना हो पाया हो, जिस वजह से वो डिप्रेशन में चला गया हो। तभी जसमिंदर के पास एक खबरी का कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि कल सिकंदर अबू धाबी से मुंबई आने वाला है और ये न्यूज एकदम पक्की थी। वो खबरी यहाँ पर जसमिंदर को सिकंदर का नंबर भी दे देता है और फिर फोन कट होते ही यहाँ पर जसमिंदर तुरंत ही सिकंदर के पास
कॉल करता है। वो उसे बताता है कि मैं जसविंदर बोल रहा हूँ और आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि उस दिन तुमने चोरी नहीं की थी। इसका मुझे बहुत ज्यादा पछतावा है। लेकिन सिकंदर कहता है कि यह बात तय नहीं हुई थी। बात यह तय हुई थी कि आप मेरी आंखों में आंख डालकर माफी मांगेंगे, क्योंकि मुझे तो पता था कि मैंने चोरी नहीं की है। जसविंदर कहता है कि कल के कल आ जाओ, मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ। ये सुनने के बाद सिकंदर को रोना आ जाता है, क्योंकि ये बात उसने 15 सालों के बाद सुनी थी और इसे तो वो पहले ही सुना था। अब कहानी फिर से पास्ट में चली जाती है और हम इन तीनों को कोर्ट में देख पाते हैं, जहाँ पर दोनों तरफ के वकील मौजूद थे। लेकिन पुलिस वालों के पास ऐसे कोई सबूत नहीं थे जिससे वो इनको चोर ठहरा सकें। लेकिन पुलिस 7 दिन की रिमांड चाहती है ताकि वो ये पता लगा सके कि आखिर इन तीनों ने वो हीरे निगल तो नहीं लिए। लेकिन सभी जानते हैं कि अगर हीरो को कोई निगल लेता है तो वो तुरंत ही मारा जाएगा। लेकिन फिर भी पुलिस को 7 दिन की रिमांड तो मिल ही चुकी थी। सबसे पहले वो इनका एक्सरे करवाते हैं और एक्सरे में इन तीनों के अंदर से कुछ भी नहीं निकलता, मतलब कि इन तीनों ने हीरे तो नहीं निकले हैं। अब जसविंदर को वो आदमी भी मिल चुका था जिसने टेलीफोन से पुलिस को कॉल किया था और बताया था कि रॉबरी होने वाली है। तो जसविंदर को वो आदमी बताता है कि इस चोरी से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। रोज की तरह जब वो अपनी बेटी को ऑटो में बिठाकर स्कूल भेज रहा था तभी उसके पास से कॉल आया और उससे बोला गया कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरी बेटी की जान जा सकती है। उसे कहा गया कि तेरे बाजू वाली जेब में ही एक पर्ची है, उस सारी पर्ची को बोलकर तुझे पुलिस को सुनाना है, सिर्फ इतना ही तेरा काम है। और इतना बोलने पर उसने ये काम कर दिया। बाद में मंगेश भाई, कामनी और सिकंदर को दिखाया जाता है कि क्या तुम इन तीनों में से किसी को जानते हो, तो वो आदमी साफ मना कर देता है। तब पुलिस के पास सिर्फ 5 ही दिन बचे थे, इसलिए पुलिस ने रिमांड पर लेती है और उन्हें बुरी तरह से मारती है। लेकिन इनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता है, क्योंकि इन लोगों ने चोरी की ही नहीं थी। जिसके बाद फिर से कोर्ट में पेशी होती है और जज साहब को पता चलता है कि पुलिस के पास फिर से कोई सबूत नहीं है, इसलिए इन्हें बेल मिल जाती है। लेकिन उन्हें सिर्फ बेल मिली थी, वो लोग अभी इस केस से बाहर नहीं हुए हैं। तो सिकंदर के पीठ पर बहुत सारे निशानों को देख पाते हैं। उसकी माँ मरहम लगा रही थी। तभी यहाँ पर प्रिया नाम की एक लड़की आती है। प्रिया यहाँ दरअसल में सिकंदर की बहुत ही अच्छी दोस्त होती है। वो सिकंदर को पसंद भी करती है, लेकिन सिकंदर उससे ज्यादा भाव नहीं देता है, इसलिए प्रिया की तो अब शादी होने वाली है। इतना बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। प्रिया दरअसल में हॉस्पिटल में नर्स है, इसलिए वो यहाँ पर दवा वगैरह देने के लिए आई थी। तो अब सिकंदर वापस से जॉब पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वापस नहीं लिया जाता। वो जगह जगह जाकर जॉब की भीख मांगता है, लेकिन कहीं से भी उसे जॉब नहीं मिल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद सभी लोग उसे चोर मान चुके हैं, जबकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मकान मालिक ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया था और अब वो तो पूरी तरह से बेघर हो चुका था। सिकंदर के पास पैसों की इतनी तंगी आ चुकी थी कि लॉयर को भी देने को उसके पास पैसे नहीं थे। तब यहाँ पर कामनी आती है और कामनी लॉयर को पैसा देती है और उसकी मदद करती है। तो अब कामनी अपने बारे में बताने लगती है कि उसका 1 साल का बेटा है और साथ ही एक छोटी बहन भी है। 1 साल पहले उसके पति का अफेयर हो गया था, इसलिए वो उसको छोड़कर जा चुका है। यहाँ सिकंदर बताता है कि उसके साथ सिर्फ उसकी माँ रहती है, क्योंकि दोनों की जॉब जा चुकी थी, इसलिए दोनों साथ में रहने लगते हैं। केस भी साथ में ही चल रहा था, इसलिए जान पहचान होने लगती है और धीरे धीरे एक दूसरे को वो लोग पसंद करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ काफी सारा टाइम स्पेंड करते हैं और इसी तरह से वक्त भी गुजरता जाता है। और एक दिन सिकंदर को मालूम चलता है कि उसकी माँ की डेथ हो गई है, जिस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं रहा करते थे, इसीलिए वो कामनी के साथ रहने के लिए आ जाता है। और यहाँ सिकंदर अब उनकी फैमिली का एक हिस्सा भी बन चुका था। वो लोग साथ में बहुत खुश थे, इसीलिए कामनी और सिकंदर शादी कर लेते हैं। कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं सिकंदर को, जो कि अबू धाबी से मुंबई आ चुका था। वो सबसे पहले अपने दोस्त से मिलता है और फिर बाद में वो जसपिंदर से मिलने के लिए जाता है। सिकंदर यहाँ पे जसपिंदर से कहता है कि 15 साल में आपने मुझे जितना टॉर्चर किया है उसको अगर मैं याद भी करूँ तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। यहाँ पर जसपिंदर सिकंदर से माफी मांगता है और कहता है कि गलतियां बहुत हुई हैं और पहली बार मेरा इंस्टिंक्ट गलत हुआ है, लेकिन इतना भी गलत नहीं हुआ है कि मैं तुमसे इतनी ज्यादा माफी मांग लूं। अब जसपिंदर अपने बारे में बताता है कि 15 साल पहले उन्होंने उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद की थी। एक तरफ तो उनका कोर्ट केस चल रहा था, दूसरी तरफ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी भी ठीक नहीं थी कि वो अपना घर चला पाए। इसलिए उसका एक दोस्त उसके पास आया और उसने कहा कि आगरा में उसके मामा जी रहते हैं, जिनकी ग्लास की एक फैक्ट्री है। अगर वो उनके पास चला जाए तो वो उसे हर महीने 15,000 रुपए देंगे और रहने और खाने की अच्छी व्यवस्था भी। इसलिए वो उनकी बात तुरंत ही मान जाता है और अपनी पूरी फैमिली को लेकर आगरा चला जाता है, जहाँ उसके दोस्त के मामा जी उन्हें एक बहुत ही अच्छा घर दिलवाते हैं। घर दिलाने के बाद सिकंदर को वो अपनी ग्लास की फैक्ट्री ले जाते हैं, जहाँ पर के सिकंदर काम करने वाला था। वो बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पे क्या क्या करना है, तुम्हें इसके बदले में 15,000 रुपए मिलेंगे। इसी तरह से काम करते करते सिकंदर को 2 साल हो जाते हैं कि लाइफ अब बिल्कुल ठीक थी, सब कुछ एकदम सही चल रहा था। और फिर तभी मंगेश भाई का कॉल सिकंदर के पास आता है। मंगेश भाई सिकंदर को बताते हैं कि तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला है, क्योंकि तुमने पिछले 6 महीने से वकील को पैसे नहीं दिए हैं, इसलिए यहाँ पर आओ और सारा सेटलमेंट करके जाओ। कामनी को वहाँ जाने की कोई भी जरूरत नहीं थी, ये बात सिकंदर ने कामनी को बोल दी थी और वो अकेला ही ये काम आसानी से कर सकता है। जिसके बाद वो वापस
मुंबई गया जहाँ पर कि उनका केस लगा हुआ था। पता चलता है कि पुलिस के पास अभी भी कोई सबूत नहीं है और उन्हें तो ये इन्वेस्टिगेशन भी फेक लग रही है, इसलिए उन्हें यहाँ से बरी कर दिया जाता है। तो इस केस से अब वो पूरी तरह से मुक्त हो चुके थे, जिससे कि मंगेश भाई और सिकंदर बहुत ज्यादा खुश थे। यहाँ खुशी खुशी सिकंदर अपने घर आया। जैसे ही वो अपने घर आया, सबसे पहले वो अपनी वाइफ कामनी को ये बात बताता है। दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कामनी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। कामनी को अचानक से चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी सिकंदर उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाता है। मालूम चलता है कि दरअसल में कामनी के लंग्स में पानी भरा गया है, जिस वजह से उसे आज ही हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। लेकिन फिलहाल सिकंदर के पास इतना पैसा तो नहीं है कि वो कामनी का इलाज करवा सके, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर साहब से कहता है कि आप इलाज जारी रखें, मैं थोड़ी देर में पैसा लेकर आता हूँ। क्योंकि बच्चे भी घर में अकेले थे, इसलिए वो तुरंत ही घर जाता है। लेकिन घर जाने पे मालूम चलता है कि मामा जी ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। ये बात जब सिकंदर को मालूम चली तो वो तुरंत ही अपने दोस्त के मामा के पास जाता है। दरअसल में मामा जी को ये बात मालूम चल चुकी थी, सिकंदर और उसकी वाइफ का हीरे चोरी का केस चल रहा है, इसलिए उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया और जो सैलरी उसकी बन रही थी वो सारे पैसे भी उसे दे दिए थे। तो यहाँ से उस सिकंदर सबसे पहले अपने दोनों बच्चों को धर्मशाला में छोड़ता है। बच्चों को धर्मशाला छोड़ने के बाद जब सिकंदर वापस हॉस्पिटल जा रहा था, तभी बीच रास्ते में उसे कुछ लोग मिल जाते हैं। वो लोग सिकंदर के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और देखते ही देखते वो लोग सिकंदर को पूरी तरह से मार कर उसकी जेब में जितने भी पैसे थे उन सारे पैसों को वो लोग लूट लेते हैं। अब सिकंदर के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए अब तो वो अपनी जान देने के लिए चला जाता है। जब वो वहाँ से कूदने ही वाला था कि तभी एक कार फुल रफ्तार में और में जाते हुए सिकंदर की यहाँ पर आंख खुल जाती है और अब वो मरना पूरी तरह से कैंसिल कर देता है। प्रेजेंट में यहाँ पर जसमिंदर बताता है कि जब हॉल में जाते हुए आदमी गया था वो मैं ही था, क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा था। अब जसमिंदर बताता है जब तुम लोग बरी हो गए थे, अब मैंने तुम्हारे पीछे खबरी लगाया था। मुझे लगा था कि तुम नहीं की, इसलिए मैंने तुम्हें एक ऐसी स्थिति पर ला कर खड़ा किया ताकि तुम उनकी हीरों का इस्तेमाल करो और तुम पकड़े जाओ। अब क्योंकि सिकंदर के पास पैसे, इसलिए वो अपने दोस्त के पास कॉल करता है। वो दोस्त फिर से सिकंदर की मदद करता है और सिकंदर से कहता है कि अबू धाबी में एक जॉब है, अगर तुम वहाँ पर जॉब कर सकते हो तो तुम वहाँ जा सकते हो। सिकंदर उसकी बात तुरंत ही मान जाता है और अबू धाबी निकल जाता है। अबू धाबी में वो बहुत ही अच्छा काम करता है और ढेर सारा पैसा भी कमा लेता है, जिस वजह से अब उसके परिवार को पैसे की चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं थी। कामनी का भी इलाज काफी अच्छे तरीके से हो गया था। तभी सिकंदर की मुलाकात अबू धाबी में ही तबस्सुम नाम की एक लड़की से होती है। दोनों एक ही ऑफिस में काम किया करते हैं और अब क्योंकि दोनों मुंबई से हैं, इसलिए उनके बीच की दोस्ती काफी गहरी थी। दरअसल में तबस्सुम तो यहाँ पर सिकंदर को पसंद भी किया करती थी और कहीं न कहीं सिकंदर भी थोड़ा सा पिघल भी रहा था। अब कुछ दिन के बाद जब वो फिल्म देखने के लिए जाते हैं, तब यहाँ पर एक आदमी जो है वो तबस्सुम के पास आता है और मालूम चलता है कि तबस्सुम मुंबई में एक बार डांसर रह चुकी है। तब यहाँ पर सिकंदर को थोड़ा सा शक होता है। सिकंदर को ऐसा लगा कि तबस्सुम को जसमिंदर सर ने भेजा है और यहाँ वो उसे बुरा भला बोलने लगता है, उल्टी सीधी बातें सुनाने लगता है। जबकि तबस्सुम कहती है कि वो कोई जसमिंदर सर को नहीं जानती है, बस उसका पास्ट का ये सच है कि वो मुंबई में एक बार डांसर थी, लेकिन इसका उसे कोई भी लेना देना नहीं है। तो सिकंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ था, इसलिए वो अबू धाबी से जब मुंबई वापस लौट रहा था तब वो तबस्सुम से मिला। उसने तबस्सुम से माफी मांगी और उसे कहा कि हमारी मुलाकात जल्दी होगी। साथ ही वो आज मुंबई जा रहा है। उसको उसके हाथ में एक लिफाफा देता है और यहाँ से वापस मुंबई आ जाता है। तो ये सारी कहानी बताने के बाद अब सिकंदर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जसमिंदर यहाँ पर सिकंदर से कहता है कि अभी स्टोरी बाकी है और अभी तुम्हें कुछ और भी बताना जरूरी है। वो कहता है कि अभी तुम्हें कामनी की बात बतानी जरूरी है। वो कहता है कि जब कोर्ट में तुम्हारा केस चल रहा था तुम्हारे पास पैसे नहीं थे और जब कामनी ने तुम्हें पैसे दिए थे, उसके बाद वो एक सोनार के दुकान पर गई थी। वहाँ उसने एक हीरे की डील भी की थी। जब ये डील हो रही थी तभी यहाँ पर जसमिंदर पहुंच गया, क्योंकि जसमिंदर ने पहले ही कामनी के पीछे खबरी लगा दिया था। और जब कामनी ने जसमिंदर सर को देखा तो वो तो पूरी तरह से हैरान ही रह चुकी थी। कामनी ने बताया कि भगदड़ मची तो उसने एक हीरे को अपने नाखून में छुपा लिया था, लेकिन ये हीरे वो नहीं थे, ये दूसरा हीरा था। जसमिंदर कहता है कि अगर इसकी कंप्लेंट हो जाए बहुत सारे सालों के लिए जेल जा सकती हो, इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि तुम अब सिकंदर के साथ रहो, फ्यूचर को दांव पर लगाओ और सिकंदर से प्यार करके उसके साथ सारी चीजें मुझे बताओ, कि मुझे मालूम है कि सिकंदर ही वो जो एक न एक दिन वो हीरे जरूर निकलवा लेगा। अगर ये तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट और 10 साल के लिए जेल जा सकती हूँ। ये सारी बात जब सिकंदर ने सुना उससे बहुत ही ज्यादा बुरा। सबसे पहले तो यहाँ जसमिंदर सर को एक थप्पड़ मार और बाद यहाँ से घर आने का सबसे पहले अपनी वाइफ से कामनी से साथ ही एक बार और मालूम चलती है बच्चे घर पर नहीं थे और काम यहाँ पर सिकंदर को देखकर बहुत खुश हुई थी। लेकिन सिकंदर ने कामनी को सब कुछ बता दिया था और वो कहता है कि तुम जसमिंदर के साथ काम किया करती थी, तुमने मेरे साथ कभी प्यार किया ही नहीं,
तो आखिर तुम मेरे साथ क्यों हो? इसलिए सिकंदर उसे कहता है कि आज से मैं ये घर तुम्हारे ही नाम कर रहा और मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा। बस मैं तुम्हें पेपर पर डिवोर्स नहीं दे रहा, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा। तो सिकंदर ने अपनी पूरी फैमिली को छोड़ दिया था, कामनी, बच्चे सभी को छोड़कर वो बहुत दूर चला जाता। एक दूर जगह पर वो मिलता प्रिया से। प्रिया को तो आप जानते ही हो, हॉस्पिटल में वो नर्स थी और यहाँ सिकंदर की बहुत ही अच्छी दोस्त। तो मालूम चलता है कि प्रिया की एक बहुत बड़ी नर्सरी और अब उसका यही बिजनेस। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज रिवील होती है कि दरअसल में प्रिया के पास ही वो 5 हीरे मौजूद थे जो एक पर उसने छुपा के रखे। उसने अपनी दोस्ती ने और आज तक उन्हें संभाल के रखा। ये देखने के बाद सिकंदर को बहुत अच्छा लगा। जाते जाते सिकंदर से कहता है कि अकाउंट में तुमसे ट्रांसफर। लेकिन प्रिया के बाद पैसे बात दोस्ती की, तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया। तुम्हें सिकंदर यहाँ से जाने लगा और इसी के साथ एंड हो सकता था। लेकिन सिकंदर को फिर से दिखाया जाता है। सिकंदर जिस सीट पर बैठा हुआ था उसी सीट के पीछे जसमिंदर भी बैठा हुआ था। मालूम चलता है कि जसमिंदर सिकंदर का पीछा कर रहा था। जसमिंदर को शुरुआत से ही मालूम था कि सिकंदर ही वो आदमी है जिसने के हीरे चुराए थे, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि आखिर कैसे चुराए थे। वो हीरे उसके पास अब आ चुके थे क्योंकि उसने पेड़ का गमला तोड़कर सारे हीरे निकाल लिए थे। सबसे पहले वो अपनी एक्स वाइफ के पास कॉल करता है। वो उनसे बताता है कि मैं सही था, कहा कि सिकंदर ही वो चोर है। सलिया कहती है कि मैंने तो हमेशा से कहा बस दुनिया को बताना था। तो जसमिंदर यहाँ पर जसमिंदर से कहती है मुझे बहुत अच्छे से मालूम था कि तुम ही चोर, बस मुझे ये समझने में 15 साल लग गए। 15 साल तक बस सर खुल जाता कि आखिर तूने ये सब कुछ किया कैसे। तो यहाँ पर सिकंदर बताता है कि वो कंप्यूटर का टेक्नीशियन था और एग्जीबिशन होने के एक हफ्ते पहले वो वहाँ पहुंचा था। वहाँ पहुंचने पर उसकी कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी, जैसे कि तुलाराम, जो कि उसे कहते हैं कि उसे एक कंप्यूटर को ठीक करना है, इसके बदले में उसे 5000 रुपए मिलेंगे। जब वो उस जगह पर गया तो उसने देखा कि ये तो बहुत ही खंडर वाली जगह है। उसे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर कोई कंप्यूटर चलाता होगा। वो यहाँ एक गुंडे से मिला जिसका कंप्यूटर बिगड़ा हुआ, लेकिन वहाँ से कंप्यूटर नहीं बिगड़ा था, वहाँ सिर्फ एक प्रिंटर जाम हो गया। लेकिन ये बात सिकंदर ने उस गुंडे को नहीं बताई, क्योंकि अगर वो उसे बता देता और उस प्रिंटर झट से ठीक कर देता तो शायद वो गुंडा उसे 5000 रुपए नहीं देता। उसने थोड़ा वक्त लिया। इसी बीच उसने देखा कि लाल बैग के साथ यहाँ पर एक AK-47 रखी हुई है। थोड़ी देर के बाद वो उसका प्रिंटर ठीक कर देता है। बाद में उसे 5000 रुपए मिल तो जाते हैं, लेकिन एग्जीबिशन होने से पहले ही 5-6 दिन पहले वो तुलाराम पर नजर रखने लगा था। वो लाल बैग यहाँ पर लेकर आता है और अब सिकंदर तुलाराम का पीछा करने लगा था। वो देखता है कि तुलाराम वापस से उसी जगह पर जाता है और तुलाराम दरअसल में एक गुंडों से मिला हुआ था। सिकंदर ने वहाँ देखा कि ये लोग एग्जीबिशन को लूटने की प्लानिंग कर रहे थे। ये देखते हुए सिकंदर ने भी अपना प्लान तैयार कर लिया था। उसे ये बात मालूम चल चुकी थी कि ये लोग 15 तारीख को सुबह 10 बजे एग्जीबिशन को लूटने वाले हैं। तो सिकंदर को बस 2 ही चीजें करनी थी। पहली, पुलिस वालों इनके बारे में बताना था जब ये लोग चोरी करने आएंगे तब। इसलिए यहाँ पे सिकंदर ने उस आदमी की मदद ली और चोरी से उसकी जेब में एक कागज पर्ची डाल दी और बाद में वर्कर को कॉल करके उसे बताया कि उसकी लड़की की किडनैप हो सकती है, इसलिए 9:55 पर उससे कॉल करना होगा और बताना होगा कि 5 मिनट के अंदर ही चोरी होने वाली है। तो जब इमरजेंसी अलार्म बजा और वो सारे गुंडे जब यहाँ पे पहुंच गए, इसी विदड़ का फायदा उठाकर सिकंदर ने तुरंत ही उड़ा ली, क्योंकि उन गुंडों को पुलिस वालों ने मार दिया था। तो इसलिए हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आई और उनके साथ नर्स प्रिया भी आई थी जो कि उसी के साथ मिली हुई थी और इसलिए यहाँ पर सिकंदर ने शामिल कर लिया था। तो अब क्योंकि प्रिया नर्स थी और अब वो लाश लेकर जा रहे थे, तब सिकंदर ने प्रिया को वो हीरे दे दिए थे। तो ये सारी बातें सिकंदर जसमिंदर सर को बता रहा था। साथ ही सिकंदर जसमिंदर सर को एक बात और बताता है। वो कहता है कि जब वो अपनी जान देने के लिए उस जगह पे खड़ा हुआ था और जब वो उस ब्रिज से कूदने वाला था, तब उसे बहुत अच्छे से मालूम था कि मेरे पीछे आप ही हैं और मुझे कामनी और आपके बारे में सब कुछ मालूम चल गया था। आखिर में जसमिंदर सर यहाँ पर सिकंदर से पूछते हैं कि आखिर तबस्सुम को जो लिफाफा दिया था उसमें क्या था, जिस पर के सिकंदर बताता है कि उसमें स्विट्जरलैंड की टिकट थी। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके साथ वहीं पर सेटल होने वाला है, लेकिन आपने मुझे पकड़ लिया। ये सारी बात बताने के बाद सिकंदर यहाँ पर जसमिंदर से कहता है कि आप नौकरी से निकल चुके हैं, आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए मेरे पास आपके लिए एक प्रपोजल है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब